नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल वरिष्ठ समाजसेवी प्रमोद नेमा से संक्षिप्त चर्चा। प्रमोद नेमा आपातकालीन परिस्थितियों में सदा प्रशासन के साथ सहयोगी के रूप में देखे जाते हैं। वरिष्ठ समाजसेवी प्रमोद नेमा ने इस लॉकडाउन के दौरान मध्यम वर्गीय परिवारों की परेशानियों पर जिम्मेदारों का ध्यान आकर्षित करा। हमारे साथ चर्चा में उन्होंने कहा कि कुछ लोग अभी भी इस महामारी को नहीं समझ रहे हैं। लॉकडाउन का पालन न करने वाले लोगों को उन्होंने चेताया कि यदि जीवित रहेंगे तो पूजा पाठ, इबादत, अरदास सब कर लेंगे। उन्होंने आमजन से अपील की है कि सभी अपने घरों में रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार जी। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज अभी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं भोपाल शहर के वरिष्ठ समाज सेवी और किसी भी तरह की परेशानी और आपदा जब आती है तो इन्हें हमेशा प्रशासन के साथ कदम ताल करते हुए हम सब देखते हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रमोद नेमा जी की। नेमा जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नेमा जी, अभी ये कोरोना और लॉकडाउन जिस दिन से शुरू हुआ है, हम उस दिन से बराबर आपको देख रहे हैं कि आप प्रशासन के साथ सेवा भाव से लगे हुए हैं और अपना पूरा सहयोग प्रशासन को दे रहे हैं। जी, किस तरह से मतलब कार्य करते हैं आप लोग प्रशासन के साथ? देखिए क्या है, कार्य कोई नहीं करता, ये सब कराने वाला ईश्वर होता है। जी कार्य करने की और कराने की ताकत ईश्वर देता है। जी। हम लोग तो सिर्फ माध्यम में, प्रशासन भी माध्यम है, शासन भी माध्यम है और हम लोग भी माध्यम है। इस आम जनता, शासन और प्रशासन सब एक दूसरे की कड़ी हैं। जी। सब एक दूसरे से मिलके चलते हैं, तभी कोई किसी कोरोना जैसी जो महामारी फैली हुई है जी। उस पर अगर विजय पानी है तो उसके लिए सब एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे हैं और उसी से मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग सफल हो जाएंगे। ये लॉकडाउन में कई तरह की परेशानियां लोगों को आ रही हैं। आप प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निरंतर बने हुए हैं, उनके साथ रहते हैं, बैठते हैं, उनके साथ घूमना करते हैं, तो आपने देखा होगा कई तरह की कठिनाई लोगों को आ रही होंगी। कठिनाइयों से जूझते हुए लोग भी आपको मिले होंगे। देखिए कभी भी कोई भी कार्य होता है तो कठिनाई अवश्य आती है। अब उसमें लॉकडाउन है तो कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे शहरों से भोपाल में आए थे। कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, कोई उड़ीसा का है, कोई झारखंड का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई मध्य प्रदेश का के दूसरे शहरों का है। वो भोपाल में किसी कार्य से आया था। काफी लोग ऐसे हैं जो कई फैक्ट्रियों में या कई होटलों में या कई और दूसरे संस्थानों में नौकरी करते थे और रहते भोपाल में थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज यहाँ भोपाल में फंसे हुए हैं और वो अपने शहर, अपने जन्मभूमि पर वापस जाना चाहते हैं। तो इन लोगों के लिए प्रशासन ने, इन लोगों के लिए जिन लोगों का जिक्र आपने करा, इन लोगों के लिए प्रशासन ने कुछ सुविधाएं दी होंगी। किस तरह की सुविधाएं? देखिए, मजदूरों अभी प्रशासन ने मजदूरों को वापस भेजने की व्यवस्था की है, लेकिन सिर्फ मजदूरों को भेजने से काम नहीं चलेगा। काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो मजदूर नहीं हैं। और आज मैं आपको एक बात बता दूं कि कोरोना से जितने इफेक्टिव जो लोग हो रहे हैं और उसके जो दुष्परिणाम आ रहे हैं, लॉकडाउन से ना जो अमीर आदमी है उसको ज्यादा फर्क पड़ रहा है, ना जो गरीब आदमी है उसको फर्क पड़ रहा है। क्योंकि गरीब आदमी को भोजन कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाता है। बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं, नगर निगम, शासन, प्रशासन बांट रही है। जिनके पास परमिट है, नीले राशन कार्ड, उनको भी कुछ न कुछ मिलता है और हम सरकार दे रही है, उज्ज्वला योजना से गैस दे रही है। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिनका उपभोग और उपयोग ये जनता कर लेती। लेकिन मेन जो परेशानी है आज के समय में वो है मध्यम वर्गीय परिवारों की। आज मध्यम वर्गीय परिवार, जो कोई व्यक्ति कहीं नौकरी करता था 10,000 रुपए महीने की, आज उसको ना तनख्वाह मिल रही है और ना उसका इतना कुछ है कि वो कुछ कर ले। तो उनका क्या आज वो भीख भी नहीं मांग सकता। सोच रही उनके लिए जी, सरकार की राहत, सरकार, शासन, देखिए कोई भी सरकार हो, कोई भी शासन हो, कोई भी हो, ये सब गरीबों के लिए तो सब सोचते हैं, मजदूरों के लिए तो सब सोचते हैं, लेकिन मध्यम वर्गीयों के लिए सोचने का किसी भी सरकार या शासन का आज तक नहीं रहा। जबकि अगर आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है
तो आज मध्यम वर्गीय को मदद करने की आवश्यकता। कई लोग ऐसे मेरे पास आते हैं जो मांग भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं और उन तक हम लोग 10 घर के पहले उस व्यक्ति को बुला लेते हैं कि आप आ जाइए। वो आता है, चुपचाप उसको राशन दे देते हैं, चुपचाप उसको दूसरे खाने पीने की वस्तुएं दे देते हैं, ताकि उसके घर या उसके घर के सामने कोई सामान हम पहुंचाए तो उसके आसपास लोगों को बुरा न लगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इज्जत के लिए मध्यम वर्ग ही डरता है और आज परेशान भी वही है। ये चर्चा तो मैंने अभी बीच में कई राजनीतिक लोगों से हुई, तो उनसे ये कहा कि इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, तो सिवाय आश्वासन के अभी तो कुछ नहीं मिला। बहरहाल देखते हैं कि सरकार इसमें क्या करती है। अभी क्या लगता है प्रमोद जी की लॉकडाउन और कितना बढ़ सकता है? जिस तरीके से नए नए केस आ रहे हैं तो खास तौर से कुछ लोग इसकी भयावहता को नहीं समझ रहे। अगर उन्होंने इसकी भयावहता को आज भी नहीं समझा तो 2 महीने तो लॉकडाउन खुलने का सवाल ही नहीं। खास तौर से ये जो रेड जोन वाले शहर हैं यहाँ तो बढ़ेगा अभी। रेड जोन, मैं अपने भोपाल शहर की बात कर रहा हूँ। रेड जोन शहर तो इंदौर भी है, उज्जैन भी है जी, धीरे धीरे रायसेन भी आ रहा है, क्योंकि देखिए भोपाल राजधानी है। जिस तरीके से राजधानी में बढ़ा और जिन गलतियों से बढ़ा, और आज इतना नए नए केस आ रहे हैं, इसके बाद भी कुछ लोगों को आज भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम धर्म, मजहब, पूजा पाठ, इबादत, इन सबको छोड़कर इंसानी इबादत की ओर कदम बढ़ाएं। भैया आदमी अगर जिंदा रहेगा तो भगवान को लोग पूछेंगे, जब भक्ति नहीं होगा तो भगवान कहाँ से होंगे? जब आदमी ही मर जाएगा तो फिर धर्म कहाँ रह जाएगा और मजहब कहाँ रह जाएगा? इन सब चीजों मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे त्योहार इस दौरान पड़े जी। भैया त्योहार हर साल आएंगे जी, हर साल त्योहार मनाए जाएंगे और हर साल त्योहार मना लेना। जिंदा रहोगे तो ही तो त्योहार मना पाओगे। एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा मैं, ये जो परेशानियों पे अपन ने चर्चा की, मध्यम वर्गीयों की परेशानी, लॉकडाउन का पालन जो लोग नहीं कर रहे हैं, ये सारी परेशानियां, कोरोना के बढ़ती हुई संख्या संक्रमितों की, इन सारी पर इस सब को देखते हुए शासन और प्रशासन को आप क्या सुझाव दे सकते हैं? देखिए शासन और प्रशासन को सुझाव देने से भी कोई मतलब नहीं। शासन और प्रशासन करेगा क्या? क्योंकि हम ये देख रहे हैं इन्हें भी पुलिस को छोड़ दें तो बाकी कुछ बोल रहा हूँ, कुछ सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, बाकी कोई भी अधिकारी और कर्मचारी घर से बाहर निकलने तैयार नहीं है। हर आदमी अपनी जान बचाने के लिए बैठा हुआ है। आज फील्ड में काम करने वाले लोग नहीं है। नगर निगम में 16 कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर, 16 में से 10 फील्ड में नहीं दिखते। आज जो कंडीशन हो रही है, आज आदमी जान बचाने के पीछे भाग रहा है कि हमारी जान बचेगी तो हमारी नौकरी भी रहेगी और हम भी रहेंगे। और सीधा सीधा इसमें मैं कहता हूँ ना कोई सरकार कुछ कर सकती, ना कोई शासन, ना कोई प्रशासन। वो मेरा तो सुझाव सिर्फ इतना सा है जी, मैं तो शासन और प्रशासन की तो बात इसलिए नहीं करता कि वहाँ मैं कुछ भी कह दूंगा तो वो नक्कार खाने में तूती जैसी बात है। मैं तो सिर्फ सीधी बात आम जनता से अपील करूंगा कि वो लॉकडाउन का पालन करें जी, अपने स्वयं की जान की परवाह करें और अपने साथ अपने पड़ोसियों और दूसरे लोगों की जान की परवाह करें। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और आपकी ये अपील आम जनता तक जरूर पहुंचेगी और हो सकता है लोग इसका पालन करें और हम जल्द से जल्द इस कोरोना नामक महामारी से जीतेंगे। बहुत धन्यवाद नेमा। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।